दे के भोजन कराया जाता था। आपके यहाँ भी था ना, अब बंद हो गया। अब गाड़ी कौन गाएगा, गाना कौन गाएगा, शादी ब्याह में फुर्सत किसे। अब तो खाली वो एक बाजा धरा रहता और रात भर एक ही बात कहता, आजा आजा आजा, अरे मर जाए काफ आजा चलो है। पहले इतने बढ़िया बढ़िया गाना गाए जाते, अब रात भर आफत की घड़ी है साहब, आजा आजा आजा, मतलब क्या बाजा है। तो पहले ये सब नहीं था, पहले सब गाने होते थे। शादी के बाद में बारात को भोजन होता था, गाली गा के माताएं भोजन कराती थी, है ना। और हमें तो ये भी पता है कि गाली सुनने के बाद समधी के पास खबर जाती थी कि गारंटी के पैसा दे, गाली सुनने के रुपया और लगाते सब। क्या भाव था, क्या प्रेम था ना, उस भाव से लोग गाली देते थे। ये ब्याह का सब परंपरा थी, नियम था ना। राम ये अब जरा चिंतन करिए, राम जी और जानकी माता का विवाह संस्कार हुआ। एक दो बातें बेटियों से कहना है, इसीलिए जन्म भी कराना है, बिल्कुल कम समय बचा है, बेटियों से कहना बहुत जरूरी है। और जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं वो आज दिन भर मनन करें, रात में सोचें कि आचार्य जी ने ये बात कही है, इसमें कितना दम है। मनन करिए, हम आपके सामने फेंक रहे हैं, सुनो। एक बेटी का ससुर भी राजा है, पति भी राजा है और पिता भी राजा है। बेटियों से पूछ रहा हूं, देखो मेरी तरफ, तुम्हारा ससुर भी विधायक हो, पति भी विधायक हो और पिता भी विधायक हो। अगर ऐसे घर में बेटी जन्मी हो तो बोलो कोई दुख मिलेगा बेटी को? नहीं मिलेगा ना। अगर जरा इस बेटी का तो नाम सुनो, पिता भी राजा है जनक, पति भी राजा रामचंद्र, ससुर भी राजा दशरथ, और फिर भी भाग्य में क्या लिखा था? वनवास। कोई नहीं रोक पाया। और एक बात सुनो, उस जमाने के सबसे हाईएस्ट ब्राह्मणों का पैनल बिठाया गया, जिसमें सतानंद, विश्वामित्र, परशुराम और स्वयं वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी ने लगन निकाली, सारे मंत्र पढ़े गए और मंत्र पढ़ने के बाद ब्याह हुआ। कोई कमी नहीं हुई ब्याह में। माफ करना, बुरा नहीं मानना, बुरा वालों। अगर जनक जी की जगह आप लोग होते तो हमारे जैसा पंडित ब्याह पढ़ता और मन बिटिया को वनवास हो जाता। फिर आप हमें गाड़ी घेर के कहते कि का तमाशा मचाएं, दिखा मत रहे, तुम्हारे सब गलत पढ़ते, यही कहते आप लोग। देखो ये क्या पुराण समझा रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद जानकी माता ने एक बार भी अपने परिवार के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, अपने परिवार के खिलाफ या उन ब्राह्मणों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हो। जब भगवान ने भोगा तो आप कैसे बच सकते हो? तो इसलिए कभी भी समाज में रहना है तो इन चीजों को सीखना पड़ेगा। कर्म गति तारे ना ही डरी, बड़ी बड़ी ताकत लग गई, लेकिन राज दीन कहूं दीन बन। जिन्हें राज्य मिलना चाहिए उन्हें बन मिल गया। और एक बात बेटियों से कह रहा हूं, आज बेटियों के खाते में ही बात ज्यादा जा रही है। कई बेटियां यहाँ बैठी हैं, फेसबुक चलाती हैं, ट्विटर पे लिखती हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात लिखना चाहिए, लेकिन कभी ऐसी बात भी तो लिखो जो समाज के उपयोग में आ जाए। राम जी ने भारत की नारी समाज को क्या दिया? अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, मैं बोलता हूं। राम जी ने भारत की नारी समाज को वह दिया जो आने वाले कई युगों तक कोई सोच भी नहीं सकता है। उदाहरण दे रहा हूं, राम जी वनवास में है, उनकी पत्नी को रावण हरण करके ले गया। अब यहां थोड़ी देर के लिए अगर हम आपका दिमाग घुमा दें, ले गया, ले जाने दो। इसमें राम जी को रावण से लड़ाई करने का विषय क्या है? ले गया, ले जाने दो। आप लौट के अयोध्या आ जाओ, आप इतने सुंदर हैं, हजारों राजकुमारियां आपके गले में माला पहना देंगी।
आप तो सुंदर हैं, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, और आपके पिताजी ने 3 विवाह किए। उस जमाने का कल्चर अलाउड था, पिताजी को तो किसी ने मना किया नहीं, आप भी 5 विवाह कर लो। क्या राम जी दूसरा विवाह नहीं कर सकते थे? बोलो ना, कर सकते थे। फिर उस जमाने के इतने बड़े ताकतवर आदमी रावण से फिर गए और रावण को पटक के मारा, लंका में घर में घुस के मारा, परिवार के सहित मारा। क्यों? भारत की माताओं से कह रहा हूं, राम जी ने भारत की नारी समाज के लिए वो किया जो कोई सोच भी नहीं पाएगा। अगर उस दिन राम जी हथियार डाल देते, सीता को छोड़ के लौट आते, तो उनकी तो शादी हो जाती, लेकिन दुनिया में कितने रावण पैदा होते कि किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहती। ये उन्होंने माताओं के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। दुनिया में कोई रह पाता? हर एक बहन बेटी को ये उदाहरण दिया जाता कि जब राम नहीं छुड़ा पाए तो हम क्या कर लेंगे। ले गया तो ले गया रावण, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, ये समझौता नारी सम्मान पर नहीं होगा, फिर तो दुनिया में नारी सम्मान कोई करेगा ही नहीं। तो नारी के सम्मान में उनका पहला कदम है। और यज्ञ के समय में बहुत प्रयास किए गए कि राम जी आपको विवाह करना पड़ेगा, अन्यथा आप यज्ञ में बैठ नहीं पाएंगे। तो राम जी ने कहा, सोने की सीता तो बन सकती है, लेकिन मैं सीता के सिवा दूसरी पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम है, कोई उनका दुनिया में जवाब नहीं है। वाल्मीकि जी ने लिखा, वाल्मीकि जी ने कहा, निसंदेह राम जी का चरित्र पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन सीतायास चरितम महत्। वाल्मीकि रामायण का श्लोक बोल रहा हूं, सीतायास चरितम महत्। राम का चरित्र वंदनीय है, लेकिन सीता का चरित्र राम के चरित्र से भी महत्वपूर्ण है। क्या है उनके चरित्र में? सुन लो। एक ऐसी नारी, एक ऐसा आदर्श दुनिया में कोई प्रस्तुत ही नहीं कर सकता। लंका में सत्य रहे, शब्द समझ में आए मैं कैसे बोलूंगा। लंका में सताते रहे, क्रूर आतताई वृंद, किंतु चिंता की प्रभु कृपा की ना रावण के कृपा। किंतु चिंता की प्रभु कृपा की ना रावण के कृपान की। राम जी गए थे वन जीवन में एक बार, किंतु वनवास गई 2 बार जानकी। जब दूसरी बार बन गई तो गांव की माताओं ने रास्ते में पूछा, तुम्हारे पति और देवर कहां हैं? हमने तो कुछ दिनों पहले इसी मार्ग में तुम तीनों को देखा था। जानकी माता बोली कि वो दोनों लोग अयोध्या में हैं, हमें अयोध्या की न्याय व्यवस्था ने बंद दिया है, इसलिए हम वन में आई हैं। तो उन गांव की बिना पढ़ी लिखी माताओं ने ग्रामीण अंचल की भोजपुरी भाषा में कहा, कैसे का याद करी दुनिया, कैसे का याद करी दुनिया, जब राम ही लोग की लीक मिटाई। कौन याद करेगा राम का चरित्र? राम ही लोग की लीक मिटाई। जानकी जी बोली, इसमें लोक मर्यादा का हनन नहीं है। राजस धर्म निभैले भले, रची को नहीं दंपति प्रेम निभैले। एक राजा के रूप में उनका निर्णय सराहनीय है, लेकिन एक पति के रूप में निर्णय ठीक नहीं है। क्यों? जब वे बन गईले, शब्द में दम है, जब वे बन
का, तुम क्यों गई? जब वे बन गई रे तो तू बन गई लू, और तू बन आईलू तो वे काहे न आईले। आज उन्हें तुम्हारे बल में सहयोग करना चाहिए। जानकी माता ने कान में उंगली डाल ली, मैं राम जी का विरोध सहन नहीं कर सकती हूँ। उन गांव की माताओं ने कहा, कान में उंगली डालने से इतिहास नहीं बदलेगा, वाल्मीकि जी से फैसला करा लो। वाल्मीकि जी आ गए। वाल्मीकि जी ने कहा, बेटी जानकी, राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश और अपयश सबके ही संग रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की, तो सिया जू की महिमा में वो तृण के सम बहेंगे। जब दुनिया में कोई राम का चरित्र सुनाएगा तो राम जैसा आदर्श तो कोई नहीं होगा, लेकिन सीता और राम को जब अलग अलग पलड़े में रखा जाएगा तो सिया जू की महिमा में वो तृण के सम बहेंगे। क्या होगा? आगे आगे राम, आगे राम लखन सिय पाछे, आगे आगे राम सदा, पीछे पीछे सिय चली। अब क्या होगा? अब आगे आगे सिय, राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता अब कोई ना कहे वो सब सीताराम सीताराम सीताराम। राम सीता कोई ना कहे वो सब सीताराम सीताराम। ये जानकी जी का चरित्र है। एक महिला को और सुन लीजिए, उसके चरित्र के बिना तो रामायण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब रावण को मार करके विमान सरयू के किनारे उतरा तो सबसे पहले राम जी कहां गए? प्रभु जाना कैकेयी न जाने, प्रथमता सुखी है गए। सबसे पहले कैकेयी की महल में गए। कैकेयी अम्मा दरवाजे पर पीठ करके बैठी है। कौन आया है? तुम्हारा राम आया है। अवध के राजा बन गए? नहीं नहीं मां, तुमसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। कैकेयी ने कहा, राम अब तुमसे तो आशीर्वाद में क्या दूं? तुम्हारी वजह से तो मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। तेरे कारण वैधव्य लिया मैंने, उजाड़ सिंदूर दिया, विधवा हो गई, सिंदूर पोंछ दिया।
रह नहीं गए, सवेरे यहाँ चले आए। अब दिन में हम बड़ा इनकी चिंता किए कि कुछ खाए पिए होंगे कि नहीं। अब पूरे ऐसे रहते पूरे दिन, कर कुछ खाते हो कि नहीं, थोड़ा बहुत खा लिया कर, उसमें क्या बात है। हाँ, तो अब चूंकि देखो शरीर को तो चलाना है। हाँ, और भोले की मां मम्मी कह रही थी हम तो खाती नहीं, शाम में खाती हैं, चल जाता है दिन भर भूखे। ये भगवान कैसे चलता होगा। चलो अब जो चल जाए, जिसके शरीर में सामर्थ्य है तो चल जाए। 2-4 ही दिन तो है भगवान की लीला, उसमें क्या, उससे तो ये है कि नहीं कुछ वजन कम होगा। परीक्षित जी ने जो कहा वो सुनो। परीक्षित बोले महाराज हाँ आप कथा चालू रखो। अरे भैया 4 दिन हो गए, थोड़ी तो रुको, पानी तो पी लो, कोई रस तो ले लो, कोई मिठाई तो लो। परीक्षित जी बोले महाराज का उत्तम कोई भी दुनिया का रस होगा वो भगवान की कथा के रस से ज्यादा प्यारा नहीं होगा। हमें तो उन्हीं के कथा का रस, उन्हीं के कथा का रस चाहिए। और वो ऐसा रस है जो राधा रानी की चाशनी में पाग दिया गया है। मीठे रस से भरो जी राधा रानी ला आधे तो बोलो ना, जय जय श्री राम। अब समझ में आया, आपने ऐसे किया, बड़ा हमको अच्छा लगा। 1-2 लोग तो ऐसे हिल गए, उन्हें लगा प्रसाद तो नहीं बनने लगा, क्योंकि बड़े आराम से बैठे थे ना, बड़ा आप नजर रखते हैं ना सबसे ना। अब थोड़ी देर होश में रहिए ना। मथुरांचूर सेनांचूर सर्व यादव भूजसा
मथुरा यदुवंशियों का इलाका है। और अगर रियल में मामला बनता, अगर वास्तविक में बारात जाती, तो उस बारात में आप लोग भी हिस्सेदार होते। अच्छा नहीं होते? बोलो। मान लो क्षेत्र के 10-20 गांव से तो व्यवहारी पे ही जाए जाते ना, तो जब बटेश्वर से बारात जाती तो गुढ़ा का नाम आता कि नहीं लिस्ट में? यहीं से नंबर लगता ना, रहने वाले तो यहीं के थे, मामला यहीं से शुरू होता। क्योंकि अगर कहीं से भी लीला में परिवर्तन होता तो लीला मथुरा में नहीं होती, फिर तो बटेश्वर में ही होती ना, यही सारी लीला का आनंद होता। लेकिन देखो प्रभु की लीला क्या है कि मथुरांचूर सेनांशो सर्व यादव भूजसा यदुवंशियों का क्षेत्र है और उग्रसेन जी वहां के राजा हैं। देवक उनके छोटे भाई हैं। देवक के 6 कन्या हैं और 4 बेटा हैं। और उग्रसेन के 10 बेटों में कंस सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा अधर्म और अन्याय करता है, पिता के प्रति भी भाव अच्छा नहीं लगता। और जब कंस ने अपनी देवकी बहन का विवाह किया, यद्यपि इसमें 14 विवाह की चर्चा है, रोहिणी, मदरा, बैसाखी, सुनामनी, भद्रा, सहदेवा, शांतिदेवा, देवरक्षिता, ब्रत देवी, उपदेवी, देवकी, 2 दासी पुत्रियां जिसमें और 12 राजकुमारियां, जिसमें ये उल्लेख है रोहिणी को सबसे बड़ा घोषित किया, देवकी को छोटा। रोहिणी की बेटी का नाम सुभद्रा, बलराम जी की सगी बहन जो अर्जुन को ब्याही है। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि है। तो कंस अपनी बहन को भेजने जा रहा है और रास्ते में आकाशवाणी हुई, अरे कंस तू जिस बहन को भेजने जा रहा है याद कर ले, इसी बहन के गर्भ से जन्मा हुआ 8वां लाल तुम्हारा काल बनेगा। भगनी हन तुम्हारा धो खड़क पाने कचे ग्रही। तलवार निकाला, बहन को मारना चाहा, वसुदेव जी ने हाथ लगा दिया। शापमान भगनी हन्या स्त्रिया मुद्वाह पर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीरा देहेन सहजायते देहि पंचत्वापन्नो देहि कर्मानुभो वसः अत्यवाप्त सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवा। तलवार से तेरी बहन तो मरेगी, मौत तो फिर भी आएगी, मौत को तू नहीं मार सकता। अब बहन बहनोई को कैद में डाल दिया। 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें में शेष भगवान आए, दर्शन किया, रोहिणी के गर्भ में रख दिया। और 8वें में जगत का परमात्मा सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम न रेजे तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं संत गदार युधा युधम। कल से चूंकि कन्हैया जी का ही चरित्र होगा, कल भी, परसों भी, उसके अगले दिन भी, चूंकि अब बन सो उन्हीं की कथा है, तो आज समय हो गया इसलिए सीधा हम उनको प्रकट करें, क्योंकि उत्सव भी होना है और कल से चर्चा उन्हीं की करेंगे। कल के राज पूजा होगा, परसों शादी होगी भगवान की है। तो अभी पहले उनको हृदय में ले आओ, तब हम बाहर आएंगे। 2 मिनट 3 मिनट के लिए सीधा बैठिए सुखासन, ज्ञान की मुद्रा बन, हृदय में आने दो पहले, फिर बाहर आएंगे। मंत्र हम बोल दें, स्तुति है देवताओं ने किया। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं तमाम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिधानं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव वसुदेव सुतं देवं कंसचारो नर्मदा देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय
कहा माँ डरना नहीं, हम छोटे बनने जा रहे हैं, तुमको नंद बाबा के घर भेज दो, बाद में जो होगा हम सब निपट लेंगे। मोहे के पहरेदार सो गए, बासरा की बेड़ियां कट गई और भगवान बाल रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। वसुदेव जी ने सिर पे उठा लिया और ले करके चल दिए। गैलरी में जो रस्सी बंधाया है वो रस्सी छोड़ दिया जाए। अब झांकी बीच से निकलेगी, कोई भी फूल नहीं फेंकेगा, केवल दर्शन करें और यहाँ तक आने दें, बाद में आपको मौका मिलेगा। ले हरि को वसुदेव चले मन सोचत दर्शन करना चाहती हैं। भगवान ने पांव नीचे कर दिया तो होकर ही मौका मिलेगा। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, अभी आने तो दो। भगवान को लेकर के वसुदेव जी महाराज जा रहे हैं और उस योग माया कन्या को भगवान ने नंद बाबा के घर भेज दिया है। यही भगवान का खेल है। माया को महाराज सिर पे लाना है और परमात्मा को छोड़ देना है। यही तो भगवान की माया का खेल है। लेकर के जा रहे हैं, आने दो, आने दो। और जैसे ही भगवान को लेकर के गए और वहां ले जाकर लिटा दिया और योग माया कन्या को वहां से लेकर के आते हैं। तो जैसे आते हैं महाराज तो बैठ जाओ अम्मा, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ अम्मा, बैठ जाओ। जैसे ही भगवान जी को ले जाकर के लिटा दिया और योग माया कन्या को ले लिया और उसे लेकर के आए और जैसी उस कन्या को देवकी माता के गोद में डाला गया, गोद में डाला, तुरंत उसने रोना शुरू कर दिया। कल से थोड़ा बेटा हुआ और वो हाथ से छूट गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल पर्वत पर गिरी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। अरे तू हमें क्या मारेगा रे, तेरे को मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। गांव भर में हल्ला हो गया। उस माई को बुलाइए जिसको जो बेटा है, ये बेटा बेटी जिसको है वो माई यहाँ आ जाए। कौन सी माई को है? कोई इसकी माई ना है? अरे माई ना हो तो मौसी हो, दादी हो, बुआ हो, कोई तो हो। देख लो उस माई को हो सही ना है कि कहाँ चलोगे। हे भगवान जल्दी आओ। हाँ 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 जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। वो माई भूल गई, सब आनंद में है, जल्दी आ जाओ।
अकेली ना आया वो तुम्हारे व्यवहार खराब है क्या? 2-4 और लिवा के लाओ कोई नंदबंद। हाँ कोई अकेली का को आ रही है? चलो अच्छा अकेली आ जाओ या किसी मोहल्ला से बुला देंगे, कोई आ जाओ इसके व्यवहारी हो, 2-4 आगे आ जाओ। पंडित जी 2 बालक दो इसके गोद में। ये प्रतिबंध अब हमने हटा लिया है। किसी भी माता बहन भाई को कुछ भी भेंट करने की इजाजत है, वो व्यासपीठ तक आ सकता है, हमारे पास तक भी आ सकता है। हमारे प्रिय शिष्य राजेश यादव एडवोकेट बाहर से उपस्थित हैं, जो हमें यहाँ तक लाए हैं कथा के लिए, उनको भी बहुत आशीर्वाद है। और जो भी यहाँ तक आना चाहते हैं अनुमति है, क्योंकि उत्सव चलेगा, आप यहाँ तक आ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। उत्सव के बीच में आप माला भी पहना सकते हैं। चलिए चलिए बीच में आओ। हे रामा देवी, इसको गोदी में लो, बच्चे को रामा देवी लो। हाँ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। एकदम नए से लग रहे हैं ना। नहीं नाच रहे, ये क्या बात है? यादवन के घर वाला हुआ, आज पंडितन के हो तो ढोल के घुमा देते, क्या बात कर रहे हो? थोड़ा तो हिलाइए ना, हाथ पर लगना चाहिए ना। मुकुट सिर मोर का पीछे वाली माताएं भाई लोग को देखो, अगर यहाँ नाच के गए तो पाए का दर्द ठीक, तो नहीं नाचो तो दर्द पक्का ही होगा। थोड़ा थोड़ा नाचिए ना। ए भाई सोनू भैया, ये यादवों का गांव है, एक गाना गाइए, सब नाचेंगे। नैनन में श्याम समाई हो, नैनन में श्याम समाई हो, मोहे प्रेम गुरु Thank you.
कई माताएं हैं, मान लो एक ही साड़ी हो कल कैसे आएगी तरह सरबत मत करो भाई, सबको रखो मती भाई। जय हो। देखो अभी हम फिर गाएंगे, फिर बाद में बात होगी। अभी हमको सूचना मिली है कि प्रकाश चंद्र नाचने जा रहे हैं।